मुझे अपने घर फोन करना है, अपनी वाइफ से बात करनी। देखिए, पहले आपका बयान लेने की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए, उसके बाद आप सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन कंप्लेंट की किसने? मिस्टर आयुष, तुमने रेखा दीक्षित के बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैडम, आप प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू ऑफिसर। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। समाज की सच्चाई बता के बहुत बड़े हीरो बनती थी ना, अब देखो तुम्हारा नाम कैसे बदनाम करती हूं मैं। मम्मी जी, अनुषा कहाँ है? अनुषा कहाँ है? भूल जाओ अनुषा को। वो तो अब तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। सुना तुमने? You are finished, Mr. Ayush, completely. मैं तो तुम्हें पहले से ही पसंद नहीं करती थी, लेकिन अनुषा की जिद के सामने झुक गई और तुम्हें अपना भी लिया। लेकिन अब जो तुमने मेरी बेटी को इतना बड़ा धोखा दिया है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिंदगी बर्बाद कर दूंगी तुम्हारी मैं। Just you wait and watch. ना ही तुम जेल से निकलोगे और ना ही तुम्हारी बेल होने दूंगी। आप इनसे कहिए ना, वो लॉयर से बात करें। स्वाति, तू तो अच्छे से जानती है मधुर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। अब जो कुछ भी करना है हमें ही करना होगा। आई काकुमा, जहाँ तक मुझे पता है, अगर अनुषा भाभी अपना केस वापस ले ले तो भैया छूट सकते हैं। वो कैसे अंजलि? मेरी एक फ्रेंड है, उसके डैड बहुत बड़े वकील है और मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने मुझे समझाया कि पहले तो शादी का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर दूसरी पत्नी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो भी केस नहीं हो सकता। और तीसरा, अगर पहली पत्नी डाइवोर्स ले ले तो भी केस नहीं हो सकता। स्वाति, ऐसे में तो हम अनुषा को समझा सकते हैं। लेकिन अनुषा क्यों समझेगी? बहनी, ये जरूरी नहीं है कि ये सब अनुषा ने किया है। मुझे तो लगता है ये रेखा जी का किया धरा है। आप सभी लोग यहाँ पे हैं, लेकिन आयुष नजर नहीं आ रहा। आयुष को भी बुला लीजिए ना। नहीं, वो आयुष ना। अरे बहन जी, आप क्यों इतनी फॉर्मेलिटी करती है? मैं सिर्फ आयुष को थोड़ी
बल्कि आप पूरे फैमिली को इनवाइट करने आई हूँ आयुष की सक्सेस पार्टी में। शायद अनुषा को कुछ पता ही ना हो। अनुषा तो वही पार्टी में थी ना, अगर वो चाहती तो वहीं बोल सकती थी। वही नहीं, लेकिन फिर भी हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। अंजलि, तू चल मेरे साथ। चलिए आई। हे भगवान, इस घर की खुशियां वापस लौटा। शरद बेटा, यहाँ आके बैठ। तूने कुछ खाया? नहीं खाया होगा। देख ना, घर के सारे लोग तो अपमान का घूंट पी के रह गए, फिर उससे पेट तो नहीं भरता ना बेटा। ये जो बेड़ी है ना तुम्हारी, ये बेड़ी तुम सबको धोखा दे रही। नहीं मौसी, मोही ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो ऐसी लड़की है ही नहीं। इन सब बातों से साबित क्या होता है? यही कि ये लड़की शादीशुदा है। मैं तेरे लिए खाना लगवाती हूँ। हाँ मौसी जी, मैं तो बस ये एक बात मानता हूँ, अगर उस समय आपकी बात मान ली होती और मोही से यहाँ आने का कारण पूछ लिया होता तो आयुष और अनुषा की शादी से पहले सच सामने आ जाता। आयुष जैसे सीधे लड़के से मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब जो बात बिगड़ गई उसे भूल जा बेटा, उसे ठीक तो नहीं कर सकते ना हम लोग, लेकिन तेरी बात तो बनते बनते बिगड़ गई। मेरी कौन सी बात मौसी जी? अरे मेरे भोला बच्चा, रेखा जी बिजनेस के लिए तेरा साथ देने को तैयार हो गई थी। हाँ, ये बात तो है मौसी जी, वो सब कुछ जानती थी, फिर भी उसने मुझे मना नहीं किया। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, उम्मीद क्यों नहीं है? उम्मीद तो अब भी बाकी है। अब कहाँ से उम्मीद बची है मौसी? बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। देखो बेटा, हार और जीत के खेल में खिलाड़ी जो है ना, कभी पराजय नहीं चाहता है। रेखा जी भी पक्की खिलाड़ी है, वो जीत ही चाहेंगी। मौसी जी, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। देख, रावण के घर में विभीषण हुआ करता था, जो राम से जाके मिल गया था। तू भी रेखा जी से जाकर मिल जा। लेकिन मौसी जी, अब वो मुझसे क्यों मिलेगी? लो, कर लो बात। यहाँ मैंने सारी रामायण पढ़ ली और तू पहले अध्याय पे अटका हुआ है। अरे रेखा जी जो है ना, किसी हालत में नहीं चाहेंगी कि आयुष जेल से बाहर आए, और तुझे उनके इस मकसद में साथ देना। चल, पहले तू कुछ खा ले और बाद में जाकर रेखा जी से मिल, समझा? मैं खाना लगाती हूँ। रेखा जी जो है ना, किसी हालत में नहीं चाहेंगी कि आयुष जेल से बाहर है, और तुझे उनके इस मकसद में साथ देना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।